बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मारिया खान व्लॉग। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं 1 किलो फ्राई करारी भिंडी की रेसिपी लेकर आज आपके पास हाजिर हुई हूँ। और यकीन माने आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये इतनी मज़ेदार बनेगी कि जो बिल्कुल भी भिंडी ना खाता हो वो भी खाने पर मजबूर हो जाएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं काटना। देखिए, सबसे पहले इतने स्लाइस करते हैं इसके। बहुत बड़े नहीं हम इसके स्लाइस रख रहे, इतने स्लाइस हम इसके रखेंगे। ये देखिए, बस इतने, इससे ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे। भिंडी लेते हुए आप ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि बहुत सारी भिंडी ऐसी होती हैं जो हार्ड होती हैं। देखिए, जिस तरह ये हार्ड है, ये पकाने में जो है बहुत ही इसका मतलब जायका ख़राब होता है और ये गलती भी नहीं है। इस तरह की भिंडी को आप रिमूव कर दें। इसी तरीके से इसके बैक वाला पार्ट और आगे वाला प्लस पार्ट हम रिमूव कर देंगे और सारी भिंडी को हम स्लाइस में काट लेंगे। तरीके से हमने सारी भिंडी को कट की है। और मैं आपको बताती चलूँ, सबसे पहले जब मैंने भिंडी बाई की थी और फिर इसको मैंने धोया था, धोकर इसे मैंने साफ़ कपड़े के साथ पोंछ लिया था। उसके बाद इसको कट करने के बाद चलिए आप अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। इस भिंडी को पहले फ्राई करेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर फ्लेम ऑन कर लिया मैंने और इसके अंदर हम 4 बड़े चम्मच घी डालते हैं। अगर आपको लगे कि आपका घी कम है या मतलब आपकी क्वांटिटी भिंडी की ज़्यादा हो तो आप और ज़्यादा भी घी ऐड कर लें, क्योंकि ये घी वेस्ट नहीं हम होने देंगे। बाद में हम जब भिंडी को मुकम्मल पकाएंगे, सालन बनाएंगे, तो ये जो बचा हुआ घी होगा हम उसमें ऐड करेंगे। घी को गर्म होने देते हैं, फिर भिंडी ऐड करें। घी गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम भिंडी ऐड करेंगे। फ्लेम कम कर दें, ज़्यादा नहीं करें। भिंडी फ्राई करने से जो भिंडी का लेस होता है वो ख़त्म हो जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं, इसे अच्छे तरीके से फ्राई होने दें। इसी तरीके से आपने इसे फ्राई करते रहना, थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहें। फ्लेम मीडियम रखें। ये देखिए, भिंडी फ्राई हो गई है हमारी। इसमें देखें ज़रा, ये ज़रा करीब करके दिखाएं। ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल जो लेस है वो ख़त्म हो चुका है। बस यही पहचान है कि हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। चलिए अब इसे एक साइड पे करके, इसे ऑयल से अलग करके थोड़ा सा, ताकि साइड पे हो जाए। ऑयल इसका थोड़ा सा टेढ़ा करके रखते हैं और भिंडी को हम किसी और बर्तन में निकाल लेते हैं। जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो एक साइड पर आ जाएगा। बस 1 से 1.5 मिनट बाद हम इस भिंडी को निकाल लेते हैं। इसका हम प्लेट में निकाल लेंगे। इधर ये देखिए, ये ऑयल जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये हमारा साइड पर आ गया। इस तरीके से ये बाकी भिंडी भी निकाल लेते हैं। ये इसमें 1 चम्मच हमने और घी का डाला है और जितना हमारा फ्राई करते हुए भिंडी ऑयल था वो हमने डाल के और तकरीबन ये डाला है, तो ये तकरीबन बन जाते हैं 3 ये जो है चम्मच बड़े बन जाते हैं। इसे थोड़ा सा घी को हम कड़कड़ाएंगे। घी
गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम डालते हैं 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। ये 4 मैंने मीडियम साइज़ प्याज ले लिया, जिनको मैंने ज़रा बारीक तरीके से इसके स्लाइस बनाया, यानी इसे चॉप तकरीबन कर लिया। प्याज को हमने अच्छे तरीके से सुनहरा करना है। ये प्याज फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए। किसी भी सब्ज़ी में जो है प्याज बहुत ही शानदार जायका लेके आते हैं। ये 2 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये ऐड कर देते हैं और इसको भी ज़रा फ्राई करते हैं। ये 4 अदद बड़ी हरी मिर्ची हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। आप इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने कटिंग बोर्ड पर इसको चॉप किया। शामिल कर देते हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, बड़े साइज़ के, और इसे भी मैंने बारीक काट दिया, इसे शामिल कर देते हैं। ये 3 खाने के चम्मच मैंने अनारदाना लिया है और इसे साफ़ कर लिया है। आप भी साफ़ करके इस्तेमाल करें। इसको शामिल कर देते हैं। अनारदाने से ही तो भिंडी का चटपटा टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाते हैं। प्याज हमारी इसमें देखिए गल गए हैं अच्छे तरीके से। और अब इसके अंदर हम स्पाइस डालते हैं, सारे स्पाइसेस जितने हैं इसमें। ये देखें, ये हल्दी है, ये 1 खाने का चम्मच, ये 1.5 खाने का चम्मच मिर्च। आप अपने जिस तरह आप घर में खाते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये 1 चाय का चम्मच नमक है, हम ज़रा कम खाते हैं नमक। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, चलिए मैं डाल देते हैं। और ये गरम मसाला मैं बताना ज़रा भूल गई हूँ, इसमें 1/4 खाने का चम्मच जो है इसमें मैंने वो डाला है, गरम मसाला भी ऐड। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि मसाले जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर हल हो जाए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, फेसबुक पर मेरे पेज को लाइक करें। मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा, मेरी हौसला अफजाई होगी और इस तरह की मैं मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अब जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी थी, स्पाइस के बाद थोड़ा सा हमने नमक इसमें पानी ऐड किया। अब इसमें हम भिंडी ऐड कर देते हैं। इसमें बहुत आपने प्यार के साथ चम्मच हिलाना है, ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना। फ्लेम आप इसका लो कर दें। पाँच मिनट के लिए इसे हम दम वाला फ्लेम रख के और इसका ढक्कन लगा देंगे। इसे पहले हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं धनिया से। अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी है। चलिए 5 मिनट इसे हमने दम पे रख दिया था, बहुत ही मतलब दम वाली फ्लेम पर। अब चलें इसका ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं हमारी भिंडी कैसी बनी है। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी भिंडी तैयार हुई है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं।
देखिए, चलिए आप इसे डिश आउट करते हैं। चलिए इसे निकालते हैं भिंडी को। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी करारी भिंडी तैयार है, जो कि बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी भिंडी तैयार हुई है। इसे तंदूर की रोटी के साथ गर्मा गर्म खुद भी खाएं और अपने मेहमानों को, अपने दोस्तों को ज़रूर खिलाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे फेसबुक पर पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।